देश का किसान प्रतिदिन 27 रुपए कमा रहा है और प्रधानमंत्री जी के एक मित्र प्रतिदिन 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, लेकिन देश के एयरपोर्ट, बंदरगाह, सैकड़ों किलोमीटर लंबी रेलवे की लाइनें, कोयला, सड़कें, पीएसयू सब प्रधानमंत्री जी के एक मित्र गौतम अडानी जी को दिए गए हैं। पिछले 3 सालों में 1,12,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। उन्हीं 3 सालों में गौतम अडानी 13 गुना बढ़ गई। किसकी मदद से बढ़ी? केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी की मदद से बढ़ी। 12 करोड़ रोजगार देने वाले साल में बंद हुए। 72% नहीं है। इन्हें कोई मदद नहीं मिली सरकार से। लेकिन गौतम अडानी जी को बैंकों से 80,000 करोड़ रुपयों का लोन मिला है। जब ओपीएस की बात होती है, सरकार कहते हैं कि पैसा नहीं है। जब किसानों का कर्ज माफ होने की बात होती है, नहीं है। प्रदेश की सरकार करती है, जिसमें हिम्मत है, जैसे आपकी सरकार है, लेकिन केंद्र में कहते हैं कि पैसे नहीं है। रोजगार की बात वही, मौका नहीं मिलता आपको। सेना में भर्ती की बात होती है तो अग्निवीर के बारे में, अग्निवीर जैसी स्कीम निकालते हैं। गरीब आदमी के लिए कोई सुनवाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब अहंकार की आग में बुलडोजर के चलाने से एक महिला उसकी मर जाते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन पूरी सरकार केंद्र की, प्रधानमंत्री से लेकर एक एक मंत्री, एक एक लोकसभा के जो मेंबर हैं, एक एक कार्यकर्ता, सब मिलकर अडानी जी के पक्ष में बात करते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। इस देश में ये परिस्थिति है कि गरीबों की सुनवाई खत्म हो रही है और सिर्फ कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री जी के उद्योगपतियों की सुनवाई हो रही है। जब संसद में राहुल गांधी जी ने सवाल किया, सिर्फ एक चीज उन्होंने कही जो मेरे ख्याल से सही कही। उन्होंने कहा कि एक अकेला सब पर भारी। ये सच है, एक अडानी सब पर भारी है। उसे आगे बढ़ाने के लिए ने गवा दिया है। उस आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस देश के गरीब, इस देश के किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है। आज हमारे देश की यही परिस्थिति है। तो मैं आप सबसे आग्रह करती हूं कि आप इस सच्चाई को पहचानें। आप देखें कि जब आपके प्रदेश में, देश में सरकार आती है तो किसके हित में काम कर रही है? क्या आपके हित में काम कर रही है कि किसी और के हित में काम कर रही है, कि अपने गिने चुने मित्रों के हित में काम कर रही है? जो सबका साथ, सबका विकास का नारा था, वो अब मित्र का साथ का नारा बन चुका है। कुछ ही महीनों में यहां छत्तीसगढ़ में चुनाव आ रहे हैं और फिर इसके बाद आम चुनाव आएंगे। चुनाव के समय कई बातें आएंगी आपके सामने। ये प्रयास होगा कि जाति की बात हो, ये प्रयास होगा कि आपकी बात हो,
मैं आपसे आग्रह करती हूं, आप अपनी बात कहिए। आप भाजपा के नेताओं से ये पूछिए कि आपके लिए क्या किया, कि उनके देश की जो केंद्र में सरकार है, जो इससे पहले उनकी प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। और इसी आधार पर आप अपना वोट डालिए, इसी आधार पर अपना समर्थन दीजिए कि आपके काम करने वाली आपको सरकार मिले। मुझे कोई शक नहीं है कि जो आज प्रदेश में सरकार है वो आपके हित में काम कर रही है। जितनी सारी योजनाएं यहाँ पे लागू हुई हैं, मैंने कहा पहले, शायद किसी और प्रदेश में ना हो। यहाँ कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई है। और आप इन सरकारों में देख सकते हैं, इन प्रदेशों में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार होने से और भाजपा की सरकार होने से कितना फर्क है। मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देती हूं कि आपने मेरी बातें इतनी ध्यान से सुनी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।